केरल कांग्रेस की घटिया हरकत, पीएम मोदी का उड़ाया मजाक, बवाल बढ़ा तो मांगनी पड़ी माफी, कांग्रेस के कांड का हुआ पर्दाफाश। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। कहा जाता है कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, इसीलिए जो भी बोला जाए वो सोच समझ कर बोला जाए, भले ही देर क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोगों के मुंह में जो कुछ आता है वो बस बोल देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। कांग्रेसियों की ये पुरानी आदत है, वो बिना सोचे और समझे कुछ भी बोलते हैं और बाद में माफी मांगते हैं। एक बार फिर से कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद कांग्रेस का चेहरा भी बेनकाब हो गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं भी जिक्र आए और कांग्रेस को मिर्ची ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन अपने इसी मिर्ची लगने के चक्कर में कांग्रेस अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लेती है। इस बार भी पीएम मोदी की तारीफ और उनका विदेश में मेहमान नवाजी विपक्ष को पसंद नहीं आई और इसीलिए वो ढोल पीटने लगे, जिससे पीएम मोदी की छवि को खराब किया जा सके। लेकिन वो कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। दरअसल इटली के अपूलिया में हाल ही में G7 समिट में पीएम मोदी की उपस्थिति चर्चा में रही। इस दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से लेकर कई वैश्विक नेताओं से उनकी मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें रही। लेकिन पॉप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। G7 में पॉप फ्रांसिस से पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस की केरल इकाई ने तंज कसते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी। इस पोस्ट में कहा गया था कि आखिरकार पॉप को गॉड से मिलने का मौका मिल गया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के पिछले बयान के संदर्भ में ये पोस्ट की गई थी, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि उन्हें भगवान ने किसी विशेष उद्देश्य के साथ धरती पर भेजा है। लेकिन अब कांग्रेस ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप को लेकर की गई एक पोस्ट को लेकर माफी मांगी है। इस पोस्ट में कांग्रेस की केरल शाखा ने पीएम मोदी को भगवान बोलते हुए उनका और पाप का मजाक उड़ाया था। केरल कांग्रेस ने इसको लेकर 16 जून 2024 को माफी मांग ली है। केरल कांग्रेस ने इस विषय में लिखा है कि इस देश की जनता जानती है कि किसी भी धर्म गुरुओं और मूर्ति का अपमान करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा आंदोलन है जो सभी धर्मों और आस्थाओं को एक साथ जोड़ती है और लोगों को एक सौहार्द के माहौल में आगे बढ़ाती है। कांग्रेस ने कहा कि उसका कोई भी कार्यकर्ता पॉप की बेइज्जती करने की बात सोच भी नहीं सकता। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि उसे पीएम मोदी का मजाक उड़ाने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद को भगवान बताया था। कांग्रेस ने लिखा, कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता पॉप का अपमान करने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोच सकता, जिन्हें दुनिया भर के ईसाई भगवान के सम्मान मानते हैं। हालांकि कांग्रेस को नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने में कोई हिचक नहीं है, जो खुद को भगवान बताकर इस देश के अस्तित्व का अपमान करते हैं। केरल कांग्रेस ने इसके बाद अपनी विवादास्पद पोस्ट लेकर भाजपा के आलोचना करने को ही गलत ठहरा दिया। कांग्रेस ने लिखा, इस तरह से वो लोग मोदी और उनके साथी सुरेंद्रन की सांप्रदायिक मानसिकता को समझ पाएंगे, जो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक खेल को पॉप के अपमान के रूप में चित्रित कर रहे हैं। आगे कांग्रेस ने मणिपुर के मुद्दे को ऐसे जोड़ दिया। सुरेंद्रन और उनके सहयोगी ईसाइयों को ऐसे लोगों के समूह के रूप में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई आत्मसम्मान नहीं है। अगर ईसाई समुदाय के प्रति सच्चा प्रेम ही है तो मोदी और उनके साथी जो मणिपुर में उनके प्रार्थना स्थलों को जलाए जाने पर चुप रहे, उन्हें पहले ईसाई समुदाय से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने रविवार 16 जून 2024 को आरोप लगाया कि केरल कांग्रेस का एक्स हैंडल कट्टरपंथी इस्लामवादियों या अर्बन नक्सलियों द्वारा चलाया जा रहा है, जिसने राष्ट्रवादी नेताओं पर अपमानजनक पोस्ट करने के बाद अब पॉप और ईसाई समुदाय का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। ये सब बयानबाजी करने के बाद केरल कांग्रेस ने माफी का जिक्र किया। पार्टी ने लिखा कि अगर इस पोस्ट से ईसाइयों को
कोई भावनात्मक या मानसिक पीड़ा हुई है तो हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। ये पूरा मामला केरल कांग्रेस की तरफ से एक एक्स पोस्ट साझा करने के बाद चालू हुआ। इसमें पीएम मोदी की एक तस्वीर शामिल थी जिसमें वो कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप के साथ एक बातचीत कर रहे थे। पॉप फ्रांसिस के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ केरल कांग्रेस ने मजाक उड़ाते हुए लिखा कि आखिरकार पॉप को भगवान से मिलने का मौका मिल ही गया। कांग्रेस ये लिखते वक्त भूल गई कि उसने पीएम मोदी की तुलना जीसस से कर दी, क्योंकि पॉप के भगवान तो जीसस ही है। पीएम मोदी और पॉप की ये तस्वीर हाल ही में संपन्न G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ली गई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी को भाग लेने के लिए इटली आमंत्रित किया गया था। पॉप फ्रांसिस भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्ष और विपक्ष के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया गया था। दरअसल जब कांग्रेस ने पोस्ट करके पीएम मोदी का मजाक उड़ाया था, उसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया था। हालांकि इस पोस्ट पर विवाद के बाद कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया से हटा लिया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए इसकी कड़ी निंदा की और पार्टी पर पीएम मोदी और पॉप फ्रांसिस दोनों का अपमान करने का आरोप लगाया। केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा लगता है कि केरल कांग्रेस का एक्स सोशल मीडिया हैंडल कट्टरपंथियों या अर्बन नक्सल द्वारा चलाया जा रहा है। इस पोस्ट से लगातार नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक कंटेंट पोस्ट किए जा रहे हैं। अब ये लोग पॉप फ्रांसिस और ईसाई समुदाय तक का मजाक बनाने की हद तक गिर गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से इस पर जवाब मांगा। केरल बीजेपी महासचिव जॉर्ज कुरियन ने कहा कि ये पोस्ट अपमानजनक, आपत्तिजनक है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, विशेष रूप से केरल के लोगों की। बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि हिंदुओं का मखौल उड़ाने और उनके धर्म का अपमान करने के बाद कांग्रेस का इस्लामिक मार्क्सवादी धड़ा अब ईसाइयों का अपमान कर रहा है, वो भी तब जब कांग्रेस की सबसे लंबी समय तक अध्यक्ष रही सोनिया गांधी खुद एक कैथोलिक है। उन्हें ईसाइयों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पॉप फ्रांसिस के बयान का हवाला देते हुए कहा कि भगवान के बारे में मजाक करना अधर्म नहीं है। कांग्रेस ने के सुरेंद्रन और जॉर्ज कुरियन को टैग करते हुए पोस्ट में कहा कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम। केरल प्रदेश कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष वीटी बलराम ने पार्टी की इस पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि ये एक व्यंग्य की तरह था, जिसका उद्देश्य पीएम मोदी के जनसंपर्क प्रयासों के खोखलेपन को उजागर करना था। मोदी जी ने खुद कहा था कि वो सामान्य शख्स नहीं बल्कि उन्हें भगवान ने भेजा है। ये ट्वीट ही पूरी तरह से व्यंग्यात्मक है। हालांकि पोस्ट पर मचे घमासान के बाद कांग्रेस की केरल इकाई ने इसे डिलीट कर दिया और ईसाइयों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तौर पर ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगी। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि उनकी मंशा किसी धर्म या धार्मिक शख्सियत का अपमान करने की नहीं है। केरल कांग्रेस ने कहा कि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता पॉप का अपमान करने का दूर दूर तक नहीं सोचेगा। दुनिया भर के ईसाई उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। यानी कुल मिलाकर जब आपकी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की थी ही नहीं तो फिर आपने पोस्ट ऐसा किया ही क्यों? ये सवाल तो बनता है। और सिर्फ माफी मांगने से जो हरकत कांग्रेस ने की है उसकी भरपाई हो जाएगी, ये भी सवाल बड़ा है। वैसे कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात तो है नहीं। पहले कुछ भी बोल दीजिए और फिर उसके बाद माफी मांगकर बात को खत्म कर दीजिए। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।